हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब होता है वास्ट फ्री, जहाँ पे कोई लिमिट ना हो। जैसे कि पिंजरे में बंधन होता है और आसमान में एक खुलापन होता है। तो इसका मतलब यही है। सबसे पहले हम कर लेते हैं कविता से क्वेश्चन नंबर वन। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। आंसर। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं बंद रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो सबसे पहले ये क्षितिज का मतलब बता दें। क्षितिज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे धरती और आसमान आपस में मिलते हैं। तो ये जो पंछी होते हैं जिन्हें हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वह एक खुले आसमान का हिस्सा बनना चाहते हैं। वह बंद पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता पानी का जल पीना चाहते हैं, कड़वी निबोरियां जो नीम की होती हैं वो खाना चाहते हैं, वे पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर झूलना चाहते हैं, कूदना फुदकना चाहते हैं और वे ऋतुओं के हिसाब से फलों के अलग अलग दाने चुगना चाहते हैं। वह एक बंधन या पिंजरे में रहना नहीं चाहते हैं। एक पिंजरे में उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें समय समय से खाना दिया जाता है, उनके पिंजरे को साफ किया जाता है, फिर भी पंछी उधर रहना नहीं चाहते। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त यानी कि फ्री रहकर। आंसर। पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरकर क्षितिज क्षितिज यानी कि जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हैं, मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज का मतलब होता है हॉराइजन, जहाँ पे हमें फील होता है जैसे कि धरती और आसमान आपस में मिल रहे हों। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं होती पर हमें ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है। तो पक्षी क्या करना चाहते हैं? खुले आसमान में अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, कि वह अपनी ही गति अपनी स्पीड से उड़ना चाहते हैं। उन्हें भगवान ने पंख दिए हैं। तो ये पंख का मतलब क्या होता है कि पंख किस लिए दिए होते हैं? कि उड़ने के लिए। लेकिन जब हम इन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं तो सबसे पहले हम इनकी उड़ान पर ही रोक लगाते हैं। तो पंछी उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का पानी पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं जहाँ और वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे क्षितिज होता है, यानी कि धरती और आसमान आपस में मिलते हैं। वो तो अभी पिंजरे में बंद है पर उनसे पूछ कर देखो, वो आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं। नंबर 3। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आंसर। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। क्षितिज यानी कि वो जगह जहाँ पे धरती और आसमान आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वह इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। कि ये जो पंछी जो कि हम पिंजरे में बंदी बनाकर रखते हैं, उन्हें अपनी आज़ादी इतनी प्यारी है कि भले ही उनकी जान की बाजी भी क्यों ना लग जाए पर उन्हें आज़ाद होना है। अब हम करते हैं कविता से आगे।
नंबर वन, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? उचित मतलब ठीक, कि पक्षियों को पालना ठीक है या नहीं? अपने विचार लिखिए। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लगा देते हैं, लग जाता है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। स्वच्छंद यानी आज़ाद और विचरण यानी रहना, यानी कि उन्हें आज़ादी से रहने देना चाहिए। भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं, इसलिए उनका आकाश में उड़ना स्वाभाविक है। इसलिए हमें उन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। ख, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। आंसर, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाल रखा था। सॉरी, यहाँ पे पाला नहीं होगा, आ का मात्रा हटा देना। उन्होंने यह तोता मेले से खरीदा था। तोते की वह लोग बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। वह उसके पिंजरे की प्रतिदिन सफाई किया करते थे। उसके लिए एक साफ कटोरी में पानी भी रखा करते थे और उसे खाने के लिए चना, अमरूद, हरी मिर्च इत्यादि दिया करते थे। घर के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी तोता कभी कभी उदास रहता था, क्योंकि शायद उसे खुले आसमान की तलाश थी। तो आप देख सकते हैं कि पालतू पक्षियों का देख रेख बहुत अच्छे से किया जाता है। उन्हें खाना दिया जाता है समय समय पर, उनके पिंजरे को साफ रखा जाता है, पानी दिया जाता है, उन्हें प्यार भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। पर इन सब के बावजूद भी वो कभी कभी उदास दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन की सच्ची खुशी उन्हें नहीं मिलती, जो कि ये है कि वे आसमान में, खुले आसमान में उड़े। क्वेश्चन नंबर टू, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। प्रभावित यानी कि इफेक्ट होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन तो होता ही है। हनन यानी नुकसान करना। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। संतुलित यानी कि बैलेंस। पक्षी आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डे की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसल को नष्ट कर देंगे। इसी तरह जब पक्षी फल का सेवन करते हैं, तो बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फल स्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई हुई गंदगी को भी खाते हैं, जिससे कि पर्यावरण साफ रहता है और दूषित होने से बच जाता है। यहाँ पे स्पेस होगा और दूषित के बीच में। इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि पक्षियों को बंद रखना बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे फूड चेन बिगड़ जाता है। फूड चेन क्या होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि एक छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाता है उसे, और जैसे घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, बकरी को शेर खा लेता है। तो इसी तरह इसे हम कहते हैं फूड चेन। तो ये भी खराब होता है। जैसे कि घास को टिड्डा खा लेता है और टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और टिड्डे, अगर पक्षी टिड्डे को ना खाए तो ये जो टिड्डे होते हैं वे बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए पक्षियों का टिड्डों को खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उन्हें कैद ही करके रख लेंगे तो वो कैसे खाएंगे? इसी तरह हम और क्या देख सकते हैं कि पक्षी फल का सेवन करते हैं और बीज इधर उधर गिरा देते हैं। तो जब बीज गिरते हैं तो उनसे नए नए पौधे उगते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ पक्षी हमारी फैलाई हुई गंदगी को भी खाते हैं। उन पक्षियों को, जैसे कि क्रो होता है ना, कौवा,
ईगल, इन्हें हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। जैसे कि ये सारे मरे जानवर खा लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट की सफाई के लिए। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि पक्षियों को कैद में रखना बहुत ही गलत बात है। अब हम कर लेते हैं अनुमान और कल्पना। क्यों क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल, जिस तरह का जीवन आज का मानव जीता है, और शहरीकरण यानी कि गांव फटाफट बहुत ही जल्दी सिटीज और टाउन्स में चेंज होते जा रहे हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पक्षियों से रहित यानी कि जिस वातावरण में पक्षियां ना हो। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। देखिए, जैसे कि शहरीकरण होता जा रहा है, तो पहले ये जो ट्रीज होते हैं हम उन्हें काटते हैं, तभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं। तो इन ट्रीज के ऊपर जो घोंसले होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि पहले के घरों में रोशनदान हुआ करते थे, उनमें चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाया करती थी। लेकिन अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं और बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उनमें एसीज़ लगे होते हैं, तो फिर वो वेंटिलेटर्स या रोशनदान होते ही नहीं है। तो इस सूरत में पक्षियाँ क्या करें और हमें भी क्या करना चाहिए? आंसर, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। पर इस समस्या से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और फैक्ट्री को शहरों से दूर लगाकर उचित प्रबंध करना चाहिए। यहाँ पे फैक्ट्रियों होगा या को ओ की मात्रा लगा के बिंदी लगाइएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भले ही शहरीकरण हो रहा है, फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और फैक्ट्रियों को शहर से दूर रखना चाहिए, ताकि यह प्रदूषण पक्षियों के लिए घातक साबित ना हो। क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास आवास यानी कि रहने की जगह बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह से प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आने वाले नए परिवार से मिलकर उन्हें पक्षी के घोंसले के बारे में अवगत करवाएंगे तथा उनसे कहेंगे कि यह घोंसले को ना हटाए और घोंसला तथा पक्षियों का ध्यान रखें। अब हम करेंगे भाषा की बात। नंबर 1। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। यानी कि ये जो पूरा वर्ड है, इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये इन दोनों का गुण बता रहे हैं। स्वर्ण यानी कि सोने का, श्रृंखला यानी कि पिंजरा, और किरण यानी कि सन रेस, और लाल यानी कि लाल लाल किरण सूरज की। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। कनक तिलिया, कटुक निबोरी, तारक अनार। कटुक यानी कड़वा और तारक यानी तारों की तरह। नंबर 2। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह यानी कि इस हाइफन को हम क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे का क्या मतलब हुआ? ये जो हाइफन है इसका मतलब ये है कि हम और भी लगा सकते हैं। भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज के लिखिए। दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये वाला ही वर्ड आपको लिखना है। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। और आप लिख सकते हैं अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का।
तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। और भी सारे चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।